बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल करीम। मेरे दोस्तों, सरवरे कायनात अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आइए दरूद शरीफ नज़राना पेश करते हैं। मेरे दोस्तों, ये नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है, ये नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है। पीठ पर नवासा है, बंदगी में लाना है। मेरे दोस्तों, इस शेर के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है। ईमान वालों के लिए, मुनाफिकों के लिए नहीं, गुस्ताख के लिए नहीं, गद्दार के लिए नहीं, अल्लाह वालों के लिए, हर कुछ शहीदान सम्मान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से, सरवरे कायनात की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बारगाह से हमें उनके मकाम का पता चलता है। तो बयान मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। इस शेर के अंदर नमाज का जिक्र हुआ है। मेरे दोस्तों, नमाज इबादतों में अफजल है। नमाज अल्लाह के रसूल के आंखों की ठंडक है। मेरे दोस्तों, नमाज जो है हर मोमिन बंदे के लिए इबादतों में अफजल इबादत है और अल्लाह के रसूल की आंखों की ठंडक है। मेरे दोस्तों, नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में, सरवरे कायनात की बारगाह में कबूल होने के लिए, कबूल होने की सील पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि सारे आलम इस्लाम में नमाज की दावत है, नमाज की तबलीग है, नमाज के लिए बुलाते हैं, नमाज की फिक्र पैदा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, नमाज के साथ नमाज का रास्ता क्या है? अल्लाह ताला की बारगाह में, सरवरे कायनात की बारगाह में नमाज कबूल होने के असबाब क्या है, मरहले क्या है, अल्लाह ताला नमाज के साथ क्या चाहता है? मेरे दोस्तों, हमें गौर करने की जरूरत है। मैं महमूद अली खान, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे दोस्तों, नमाज की कबूलियत के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं और हमें जानकारी हासिल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला की जात पर यकीन की जरूरत है। अल्लाह का खौफ हमारे दिलो ज़हन में, हमारी जिंदगी में नमाज के दौरान पैदा करना जरूरी है। और इसके साथ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साथ, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल के बाद नमाज है, नमाज के अल्लाह के रसूल के बाद कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ के बाद हदीस शरीफ है, फिर नमाज है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल का पहला मुकाम है। अल्लाह के रसूल के बाद शब मेराज के दौर से मेरे दोस्तों नमाज नाजिल होती है। तो नमाज के कबूल होने के लिए हमारे ईमान के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का होना जरूरी है। और मेरे दोस्तों, उसके साथ अल्लाह वालों का अदब, औलिया इस्लाम का अदब। हजरत इमाम ज़ैनुलअब्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको मालूम है, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे आबिदों के सरदार, इबादत करने वालों के सरदार, मेरे दोस्तों, जाहिदों के सरदार, अल्लाह के अर्श के नीचे हजरत इमाम ज़ैनुलअब्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे दोस्तों, इबादतों के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी जरूरी है। नमाज के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी जरूरी है और उसके साथ साथ अल्लाह वालों का खौफ, अल्लाह के आबिदों का अदब जरूरी है, उनके साथ भी मोहब्बत जरूरी है। और उसके बाद देखिए, माँ बाप के साथ मोहब्बत, माँ बाप की दुआ से आलम इस्लाम में हम देखते हैं कि कोई आशिक रसूल हो गए और कोई अल्लाह के वली हो गए। माँ बाप की दुआ में इतना असर होता है। माँ बाप की मोहब्बत, नमाज से ताल्लुक है। मेरे दोस्तों, माँ बाप को छोड़कर सजदे बेकार हो जाते हैं, इत्तिकाफ बेकार हो जाता है, हज बेकार हो जाता है, उम्रा बेकार हो जाता है। माँ बाप का अदब
माँ बाप की मोहब्बत भी लाजमी है। इसी तरह से मेरे दोस्तों अकले हलाल रोजी खाकर नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज कबूल होती है। तारीख़ इस्लाम के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी मिसालें मेरे दोस्तों। भारत के अंदर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुगलिया खानदान के जबरदस्त बादशाह, भारत का खजाना उनके खत्मों के सामने था, उनकी आंखों के सामने था, उनके आसपास था। बेहतरीन खजाना कोहिनूर के हीरे के साथ, तख्ते ताऊस के साथ, गोल्डन लाइफ के साथ, सिल्वर लाइफ के साथ, डायमंड लाइफ के साथ, बहुत कुछ सबके आसपास माहौल। लेकिन नमाज की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हलाल रोजी खाना जरूरी है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान शरीफ लिखते हैं, टोपियां बनाते हैं मेरे दोस्तों, भेष बदल कर बाजार में पहुंचकर उसको बेचकर उससे जो पैसा आता था उससे अपना पेट पालते थे। क्योंकि तक़वा जरूरी है, नमाज के लिए अपने हलाल जरूरी है। मेरे दोस्तों अल्लाह का खौफ था। इसी तरह से आखिर में एक बात मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है मेरे दोस्तों, इल्म के शहर का दरवाजा अल्लाह के रसूल के बाद इल्म की दुनिया में, मारिफत की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में अगर किसी का बड़ा मकाम है तो हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका बयान देखिए, गौर करने की बात है। मतलब इस्लाम बच्चों का खेल नहीं है, अहल फल पकने का मामला नहीं है मेरे दोस्तों। मतलब इस्लाम पर यकीन की जरूरत है, अल्लाह ताला की जात पर यकीन की जरूरत है, सरवर कायनात की जात से मोहब्बत की जरूरत है। गौर से सुनिए मेरे दोस्तों, हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शराब का यह खतरा इसकी नदी में गिर गया और वो नदी का पानी 4 नदियों में मिल गया। मिलने के बाद उन 4 नदियों में से इसी नदी के किनारे हरा चारा, हरी घास उगती है, पैदा होती है। अगर वो चारा मेरा घोड़ा खाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा, सरवर कायनात की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे दोस्तों देखिए, आजकल हम फिल्टर वाटर पीते हैं, छना हुआ पानी पीते हैं, जिसमें बैक्टीरिया दूर होता है, शुद्धता दूर होता है, क्या क्या दूर होता है। यहाँ देखिए, ईमान का फिल्टर है, तक़वे का फिल्टर है मेरे दोस्तों। शराब का ये खतरा एक नदी में गिर गया और वो नदी का पानी 4 नदियों में मिल गया। उन 4 नदियों में से किसी नदी के किनारे हरी हरा चारा, ग्रीन ग्रास, हरियाली पैदा हो गई। अगर वो मेरा घोड़ा खा ले, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह के बरगज़िदा बंदों का ये बात है, कहीं जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज कबूल होती है मेरे दोस्तों। नमाज बच्चों का खेल नहीं है, इबादतों में अफजल नमाज है मेरे दोस्तों, गौर करने की बात है। इसीलिए हम नमाज के अंदर अल्लाह ताला की जात पर यकीन, अल्लाह का खौफ, सरवर कायनात की मोहब्बत, औलिया इस्लाम का अदब, माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का अदब और अकले हलाल कमाई पेट में उतार देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज कबूल हो जाएगी। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बिरयानी से ज्यादा, हलीम से ज्यादा, खब्बे से ज्यादा, दूध के पकवानों से ज्यादा अगर किसी चीज में मजा है, लज्जत है, तो सरकार का फरमान है मेरे दोस्तों, हदीस में फरमाते हैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ खाना जो है उन तमाम नेमतों से बेहतर है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम के अंदर और भारत के अंदर भी ईमान वालों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और मेरे दोस्तों, खासकर भारत के अंदर हमें अमन की जिंदगी, इत्तेहाद वाली जिंदगी, ब्रदरहुड वाली जिंदगी अल्लाह ताला सुल्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में, हजरत इमाम ज़ैनुलआबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में, हजरत शहीदान करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में मेरे दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। आपको मालूम है करबला की सरजमीन में सबसे पहले शहीद होने वाले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंदे अजीम हजरत इमाम अली अकबर मेरे दोस्तों, बेटे से कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है और आखिर में बाप की कुर्बानी दीन के लिए, हक के लिए, उम्मत के लिए, कुरान हदीस को बचाने के लिए, आलम इस्लाम के लिए, सारी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, हमदर्दी के लिए मेरे दोस्तों आखिर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
शहीद होते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा खतरे हुसैन असल में मर्द इज्जत है। अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला के वली है मेरे दोस्तों, आम आदमी नहीं है। अल्लाह के रसूल दरूद शरीफ के सफ़े में उनको विलायत मिली है मेरे दोस्तों, उनका बयान है खतरे हुसैन असल में मर्द इज्जत है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खतरे हुसैन असल में मर्द इज्जत है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।